हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है फर्स्ट एक्सक्लूसिव दिल्ली टू मेरठ RRTS नमो भारत ट्रेन कंप्लीट राइड। जहाँ पे आ जाए ना फर्स्ट एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब है कि ये जर्नी विद एके की जो है ना वो वीडियो है, वो इस तरह की जर्नीज जो है वो कवर करते हैं। फर्स्ट राइड जो इनोग्रेशन होती है उसको जो है वो सारा कवर करते हैं। वहाँ पे जो एक्साइटमेंट नजर आ रही होती है, एक अलग ही मजा होता है उस व्लॉग का। अगर बात कीजिए ट्रेन की, तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, जो ट्रेन का सिस्टम है, उसको तो हम वैसे ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारी ट्रेन हम देख चुके हैं, बहुत नाम वंदे भारत का सुना है, लेकिन ये जो नमो भारत है इसकी स्पीड वंदे भारत से भी जो है ना ज्यादा है। और जो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में जानती हूँ, ये वो तो नहीं है जो सिटी टू सिटी है ना, वही है ना। पहले मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि अच्छा यार ये किस तरह से डिफरेंट है, तो फिर जो है मुझे आइडिया हुआ कि ये सिटी टू सिटी चलती है और काफी अच्छी स्पीड से जो है चलती है। आप काफी जल्दी जो है इजीली जो है ना वो ट्रेवल कर लेते हो। तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, किमी जी सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दिल्ली। सो अभी मैं हूँ सराय काले का RRTS के स्टेशन पे, जिसको आप नमो भारत रैपिड रेल भी कहते हैं। और आज आपको व्लॉग में मोस्ट एक्सक्लूसिव राइड कराने वाले हैं फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। सही सुना आपने, क्योंकि बहुत जल्दी इसका इनोग्रेशन होने वाला है। दिल्ली से सराय काले से लेकर मेरठ के बीच में फुली सेक्शन जो था वो ओपन हो जाएगा। आज आपको एक्सक्लूसिव कवर करके दिखाएंगे और पूरी राइड भी करवाने वाले हैं। साथ ही साथ होगा तो इसी व्लॉग में आपको मेरठ मेट्रो, इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो को भी आपको राइड करवाएंगे। और सुनने में जो आया, अभी डेट कंफर्म नहीं है, बहुत जल्दी आने वाले 2-3 दिन में भी हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको पूरा टूर करवाएंगे स्टेशन का, पहले फिर राइड करवाएंगे। 160 पे ये हमारी RRTS नमो भारत रैपिड रेल दौड़ती है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देख लो DMRC स्टेशन जो है ना दिल्ली मेट्रो का, उसको ये गेट कनेक्ट करेगा। जब भी आप आएंगे आपको गेट नंबर 3 से उतरना है, और जैसे आप डायरेक्ट इधर जाएंगे गेट नंबर 1 से, ये नीचे इधर से घुस जाएंगे सीधा। तो बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी बनाई है। और इवन जो आप वो देख रहे हैं ना, वहाँ से आप चल के सीधा सराय काले का ये RRTS से आप डायरेक्ट आप निजामुद्दीन स्टेशन भी जा सकते हैं। आज की जो अपनी एंट्री है ना वो होने वाली है गेट नंबर 4 से। जितने भी ऑफिशियल मीडिया हैं सब लोगों का इनवाइट किया गया है NCRTC के द्वारा। अंदर आ चुके हैं। अब आपको मैं एक बार पहले टूर करवाता हूँ। ये देखो, ये जो सीधा चले जाएंगे, ये दिल्ली जो स्टेशन है अपना हजरत निजामुद्दीन, वो कनेक्ट हो जाएगा। एक स्काई वॉक है, स्काई वॉक से आप आराम से, वो कहते हैं ना एलिवेटेड टाइप, उसका नाम भूल गया, उस पर खड़े होंगे, आराम से आपको सीधा उतार देगा। लेकिन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट लगभग विद इन आई गेस हो सकता है 15-20 दिन या महीने बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अंदर चलेंगे, वो आपको मैंने दिल्ली मेट्रो को तो यहाँ से दिखा दिया, ये रास्ता है। एक बार आइए अंदर, फटाफट से आइए। ये है नमो भारत स्टेशन। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेशन कंट्रोल रूम मिल जाएगा, जहाँ पर पूरा मतलब जितने भी सर्विसेज रहती हैं वो यहाँ पर मैनेज होती हैं। ये देख लीजिए, ये है टिकट वेंडिंग मशीन। इन केस ऑफ जब भी आप आएंगे तो आपको काउंटर्स तो वहाँ मिलेंगे, वो देख लीजिए इस साइड पे आपको काउंटर्स मिलेंगे, बट काउंटर्स के बाजू में आपको एक टिकट वेंडिंग मशीन मिलती है। ये अभी ऑपरेशन इधर नहीं है, क्योंकि 22 तारीख भाई डेट जितनी मेरे को भी पता लगी है, 22 तारीख को ये ऑपरेशन में मतलब इनोग्रेशन हो जाएगा। हो सकता है उसी दिन या नेक्स्ट डे ऑपरेशन सबके लिए हो जाए। आपको इन्फॉर्मेशन आगे देंगे। ये हो गए पूरे कार्ड्स एंड टिकट काउंटर। यहाँ से आप भी टिकट ले सकते हो और वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो। और ये पूरा मल्टी मॉडल हब कह सकते हैं। आप स्टेशन कनेक्ट करना चाहें, आप बस स्टैंड कनेक्ट करना चाहें, जो सराय काले का है। आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा आगे जो हमारे देश में प्लानिंग चल रही है, उसको देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, एक बार आपको आते हैं अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको देख लो सिक्योरिटी चेक मिल जाएगा। जैसे आप आएंगे तो अपना लगेज स्कैन करेंगे। अंदर चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर चलते हैं। बट देखो सब लोग नेशनल मीडिया से, सोशल मीडिया सब आए हुए हैं। अब आपको ऊपर से समझाता हूँ मैं। वैसे तो मैंने ये पूरा टूर ऑलरेडी एक बार दिया हुआ है स्टेशन का, बट फिर भी आई थॉट कि एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे। और मेन जो ऊपर से है वो आपको दिखाते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई है यहाँ पर। ये देख लो, ये पूरा का पूरा RRTS का जो मॉडल है ना वो पूरा दिखाया गया है। ये अभी हम यहाँ सराय काले का पे, जो फ्यूचर में खुलने वाला वो भी ऊपर जाके समझाऊंगा तो अच्छे समझ आएगा। ये पूरा RRTS का, ये देख लो टिल मेरठ मेट्रो यहाँ भी कनेक्ट हुई है। देखो मेरठ तक। ऐसे आपको पता ही है 2023 में अक्टूबर में इसका जो पहला सेक्शन था, दैट इज आई गेस 17 या 18 किलोमीटर का, वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2024 में हुआ थोड़ा सा, फिर 2024 के आई गेस नवंबर या पता नहीं अगस्त में ऐसा कुछ हुआ था। मैं तो बस सारा कुछ ही कवर करते आए हैं। और 55 किलोमीटर तक का अभी तक पूरा चल रहा है। लेकिन अब जो पूरा था 82 किलोमीटर का ये सेक्शन, ये पूरा ओपन हो जाएगा। मतलब जिसको मेरठ से दिल्ली आना है, दिल्ली से मेरठ जाना है, गाजियाबाद जाना है, कहीं भी जाना है, इस पर यहाँ पर आपको अनगिनत
एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स कह लो या फिर आपको लिफ्ट कह लो, सब कुछ मिलने वाला है इधर। ये देख लो, ये आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर आई गेस 2 और 3 के पास। इसमें आई गेस 5 प्लेटफॉर्म है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपना अलवर वाला, आपको पता है एक कॉरिडोर है दिल्ली से और एक कॉरिडोर है अपना पानीपत वाला, यहीं से सब कुछ कनेक्ट होगा। इसी से आप आएंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको पानीपत से अलवर जाना है या पानीपत से आपको मेरठ जाना है, तो आप इधर उतर के चेंज भी कर सकते हो। ऐसी कनेक्टिविटी फ्यूचर को सोच के इसको डिज़ाइन किया गया, तभी बोल रहा हूँ ये वन ऑफ द कह सकते हैं बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये है। सामने हमारी चीता खड़ी है यार, ये कोई बुलेट ट्रेन से कम नहीं कह सकता, इतनी सुंदर है ये ट्रेन। और ये आप कह सकते हैं 160 पे कंपैटिबल, तो ये 180 तक भी भाग सकती है, लेकिन ये 160 पे अभी ट्रैक पे चलती है। ये आपको दिखाएंगे आगे इसी वीडियो के अंदर ही, देखिए दोनों खड़ी हैं जी। फाइनली गेट्स ओपन हो चुके हैं और ये क्या स्टैंडर्ड वाला कोच है? नहीं, हाँ ये स्टैंडर्ड वाला कोच है जिसमें आपको 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये देख लीजिए, रेड कलर की सीट्स हैं, काफ़ी बार मैंने आपको इसका टूर करवाया है ना। तो अभी आपको चलेंगे प्रीमियम भी लेकर आगे, अगर जगह होगी, नहीं तो आते वक्त आपको दिखाएंगे प्रीमियम। वो रिक्लाइन भी होती है, मेजर डिफरेंस यही है, उसमें आपको रिक्लाइन मिलेगा, थोड़ा और लग्जरी फील आएगा। और यहाँ पर इसका भी लग्जरी फील कम नहीं है, आराम से वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट आपको देख लो यूएसबी मिलने वाले हैं वहाँ पर, दूसरे चार्जिंग सॉकेट भी मिलते हैं। ये पूरा देख लो, आपको रूट दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फुल होती है तो यहाँ पर देख लो अपना स्टैंडिंग में भी आप पोजीशन में आप ट्रैवल इजीली कर पाएंगे। चलिए ये देख लो, यहाँ पर लाइट जल गया है, किसी भी समय ये गेट क्लोज हो सकते हैं, इसलिए हम ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं पहले। भाई फाइनली देख लो गेट हो रहे हैं क्लोज। ये भाई फाइनली निकल चुके हैं हम। हर हर महादेव। अभी हम देख लो भाई यमुना ब्रिज क्रॉस करेंगे और रफ्तार तो भाई क्या पकड़ बैठी है भाई हमारी ट्रेन। आगे 160 आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए यमुना को क्रॉस करते हुए, जय यमुना मैया की जय हो। ये जो ट्रेन है ना, ये भाई कहीं भी आज नहीं रुकने वाली है, स्पेशल रन है। और ये देख लो भाई न्यू अशोक नगर को स्किप करते हुए, आपको बहुत क्या बात है भाई, स्टेशन दिखाया है लेकिन आपको स्किप पहली बार दिखा रहे हैं, न्यू अशोक नगर स्किप करते हुए। लो एक स्टील ब्रिज, अब देखना लगातार 6 स्टील ब्रिज आएंगे। क्या बात है यार, ये देख लीजिए क्या भाग रही है। अभी हम कह सकते हैं एक और बहुत बड़े स्टेशन को स्किप करने वाले हैं, दैट इज आनंद विहार स्टेशन को। अंडरग्राउंड आ गई। कितने स्टेशन अंडरग्राउंड है मोहित भाई? दिल्ली साइड में एक ही। अच्छा दिल्ली साइड में एक, टोटल कितने हैं? टोटल काउंट करने पड़ेंगे, 4 है ना शायद। अंडरग्राउंड चल रहे हैं और किसी भी वक्त हम आनंद विहार स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। और ये मौका बार बार नहीं मिलता जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रस्ट में ये मौका बार बार नहीं मिलता है। कहाँ देख लीजिए हवा से बात कर रही है गाड़ी बारी, अभी हम स्किप कर रहे हैं आनंद विहार स्टेशन को। ये देख लीजिए पहली बार इतिहास में आनंद विहार स्टेशन को इस रफ्तार में हमारी आरटीएस ने स्किप किया। अभी हम मात्र 11 मिनट में साहिबाबाद पहुंच चुके हैं और अभी आपको इंडियन रेलवेज का ट्रैक आएगा, वो दिखाऊंगा। फिंगर क्रॉस्ड है, कोई ट्रेन के साथ भैया क्रॉसिंग मिल जाए ना तो ये वीडियो में 4 चांद मिल जाएंगे। मैंने एक दिन वंदे भारत की क्रॉसिंग ली थी, पैरेलल में चल रही थी। और ट्रेन ये नहीं, तेजस लखनऊ तेजस, यस ये देख लीजिए भाई नीचे लखनऊ तेजस जाती हुई, आरआरटीएस बगल में लखनऊ तेजस को अब आ रहा है पूरा। और अभी हम देखना गाजियाबाद स्टेशन को स्किप करेंगे। ये हो गया इंडियन रेलवे का ट्रैक जो अभी मैंने क्रॉसिंग दिखाई आपको। जैसे गाजियाबाद स्किप दिखाया था, अब मैं आपको आरआरटीएस से भी गाजियाबाद स्किप करते हुए दिखा रहे हैं। ये देख लो क्या रफ्तार में गाजियाबाद स्किप कर रही है गाड़ी। मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल के लिए न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चल रही थी ना, तो किराया था 150 रुपए, और अगर आप प्रीमियम में ट्रैवल करेंगे क्लास में तो 180 के करीब हो रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में, देखो ऑफिशियली अभी मेरे को नहीं पता, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ, शायद 200 रुपए के आसपास टोटल आप दिल्ली से मेरठ आराम से आ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से 200 में आपको ये फैसिलिटी, ये स्पीड, टाइम सेव हो रहा है भाई। आजकल तो टाइम इज मनी है मेरे ख्याल से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देख लो ये ऐप पे शो हो रहा है, हो सकता है यहाँ थोड़ा डिस्काउंट होता हो, बट ये ऐप पे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया अभी। बाकी ऑफिशियली अभी जो एंड टू एंड वो नहीं आया, हमने आइडिया लगा के बताया आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई कमेंट में भाई कुछ गलत जज ना करना प्लीज। नहीं वो दूसरी आरआरटीएस जा रही, देख लीजिए भाई 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी भाग रही है हमारी। क्या बात है यार। ओ भाई जा रहे हैं अंडरग्राउंड पे, ये आ गए अंडरग्राउंड। अच्छा 3 स्टेशन अंडरग्राउंड में रहेंगे, वाह। तो यहाँ पर देख लो भाई हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बेगमपुल स्टेशन पे। बेगमपुल ये आएगा अपना मेरठ में।
तो देख लो भाई 40 मिनट के अंदर 12 बजे निकले थे, 12:39 पे हम आ चुके हैं। मतलब आप नॉन स्टॉप, अभी हम इंटरव्यू चल रहा है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, मतलब आप नॉन स्टॉप गाड़ी आ रही है 40 मिनट के अंदर, तो वो ये है 55 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे दिल्ली से मेरठ। तो ले लीजिए यहाँ पर ये गेट अपने ओपन होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मैनेज करना। ये देख लीजिए ये हो गए गेट ओपन। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन से हम पहुँच चुके हैं मेरठ, पहली बार दिल्ली से मेरठ आ चुके हैं। दूसरी तरफ खड़ी है देश की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो, मेरठ मेट्रो। भाई प्याज रच दिया है भाई, 39 मिनट में हम नॉन स्टॉप पहुँच गए। किसने सोचा था आपको 39 मिनट तो कभी कभी ट्रैफिक में 2 से 3 किलोमीटर पे भी लगते होंगे, बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट ये जरूर बोल रहा हूँ कि ये बहुत खास बना रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अभी यहाँ से हम वापस भी जाने वाले हैं, होगा तो आपको मेरठ मेट्रो का इसी वीडियो में राइड भी कराएंगे, शायद मेरे ख्याल से हमारे को इसमें भी एक्सक्लूसिव राइड मिलने वाली है। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक क्या करो, मेरी मेहनत पसंद आती है तो आपको क्या करना है, एक जना ना सब्सक्राइब कर दो आज इस कंटेंट के लिए। 4 लाख करने हैं हमें, कैसे भी करके 4 लाख फटाफट करने हैं। यहाँ पर लिफ्ट से अभी हम जा रहे हैं ऊपर आपको स्टेशन दिखाने के लिए, और यही लिफ्ट मैं बता रहा था, यहाँ पर आप स्टेशन आराम से स्ट्रेचर भी आ सकते हैं लिफ्ट से। भाई पेट पूजा करते हो फिर काम दूजा, क्यों जी? खा पी रहे हैं बढ़िया। और भाई ये बता दो कौन कौन मेरठ से है, यहाँ की जैन शिकंजी। अच्छा भैया आपने पिए कि जैन शिकंजी? अच्छा ओरिजिनल वाले ना अब तो बहुत वो खुल गए अलग अलग, ओरिजिनल वाले की पी के देखना बिल्कुल सही। अभी ये पता नहीं कौन सी है बट ये पीते हैं भाई। फाइनली जाकर अपने मेरठ मेट्रो के इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो मेट्रो कर रहे हैं, और ये है भाई क्या लग रही है यार, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बिल्कुल डिट्टो, इंटीरियर बिल्कुल डिट्टो ही है। यहाँ पर अपन बैठते हैं आराम से भाई लोग, और फिर आपको इसकी राइड, हाँ ये वाली सीट अपनी फेवरेट है, आखिरी वाली। हाँ तो इधर आप आराम से बैठते हैं। इंटीरियर की बात करूँ तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे उसका स्टैंडर्ड है हाँ वैसा इसका है, मतलब प्रीमियम उसका अलग है, इसका स्टैंडर्ड जैसे मैच कर रहा है। और ये देख लो रूट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है रूट। तो जैसे आपको पहले भी समझाया था, यहाँ से लेकर ये बीच के सारे स्टेशन पे रुकेगी, लेकिन जो अपनी सामने खड़ी नमो भारत वो रुकने वाली है मेरठ साउथ, शताब्दी नगर पे रुकेगी, बेगमपुर पे रुकेगी और मोदीपुरा पे रुकने वाली है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब हम इसमें ट्रैवल करेंगे और जाएंगे मेरठ साउथ तक। ये है मेरठ मेट्रो, बस फ्रंट से आपको दिखाने की, फटाफट से अब चलते हैं अंदर क्योंकि निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। चलिए जी भाई, फाइनली निकल चुके हैं हम मेरठ मेट्रो की। पहली बार राइड लेते हो आप सभी के लिए, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आपका भाई आपको दिखा रहा है पहली राइड मेरठ मेट्रो की। व्हाट अ स्वीट जेस्टर यार। ये हमने जाना भी था कोंकण रेलवेज में, बारिश बहुत होती है ना उसका ध्यान रख लिया यार। भाई सही बताऊं तो फील ही नहीं हो रहा कि मेट्रो के अंदर बैठे हैं, बढ़िया राइड ले रहे हैं। 100-110 पे अभी चल रही है, मैक्सिमम मेरे को नहीं पता है कंफर्टेबल कितने में, शायद 120 या 130 पे, बट आई एम नॉट श्योर। अब बीच के काफी सारे स्टेशन आएंगे भाई, ऐसे लगा अभी शुरुआत हुई और अभी उतर भी रहे हैं। एक स्टेशन हम लोग क्रॉस किए। हाँ तो अभी मेरठ साउथ आ गए हैं और सामने खड़ी है नमो भारत, उससे हम दिल्ली चले जाएंगे। मेरठ मेट्रो से अब जा रहे हैं नमो भारत में, एंटर कर रहे हैं। लीजिए तो भाई चलिए अब अपनी आखिरी में चलते हैं। ऑलमोस्ट भाई काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं भाई इसमें, तो बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। ये नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं हमारे लिए स्पेशल चलाएंगे, ये सब पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। यार मैं लेडीज कोच में चला गया था, ये देखो ओनली फॉर वुमेन। भाई मैं तो मेल हूँ यार मैं प्रीमियम क्लास के अंदर आ चुका हूँ। जो सबसे प्रीमियम बनाता है वो है, देख लो भाई, चलता फिरता फूड वेंडिंग मशीन आपको इसके अंदर मिलेगा। लीजिए जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पर अपना परचेज कर सकते हो। और अब आपको इसका सिटिंग अरेंजमेंट भी दिखाते हैं। प्रीमियम क्लास के अंदर आ चुके हैं, मैंने आपको बोला था ना जाते हुए एक बार टिकट दिखाऊंगा। वैसे मैंने कवर काफ़ी बार किया है, बट फिर भी यहाँ पर देख लीजिए 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी रहता है, और ये रिक्लाइनिंग है, आप रिक्लाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेशियस रहता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी देख लो, थोड़ा अलग बिनने वाला है। जैसे आपको 3 पिन चाहिए तो यहाँ पर आप 3 पिन लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा। ये मैगजीन होल्डर हो गया, ये कोट रेस्ट, अगर आपको कोट वोट या कुछ टांगना है तो इसमें आप टांग सकते हैं। ऊपर अपना लगेज स्पेस है, हर जगह CCTV सर्विलेंस है, तो आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया। देख लो मैं ज़्यादा बार अभी फटाफट से दिखा देता हूँ। अगर आप प्रीमियम में ट्रैवल करोगे ना तो देख लो एक और आपको यहाँ पर टिकट यहाँ पर भी चेक होती है, नीचे भी आपको यहाँ पर भी कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप ये प्रीमियम वाले में एंटर कर पाएंगे। ये पूरा लाउंज बना हुआ है, देख लीजिए। बेसिकली यहाँ पर आप बैठना चाहो तो इधर बैठ भी सकते हो। ये देख लो ऑटोमेटिक डोर है, इसलिए मैं अंदर ही रहा। बुलेट ट्रेन में सही कह रहा हूँ मोहित भाई, बुलेट ट्रेन में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा मैं आपको एक पर्सनल सुझाव है, जब भी आप इसमें ट्रेन में ट्रैवल करेंगे ना, आप मैं ट्राई करो इसमें ट्रैवल करो, इसमें थोड़ा लग्जरी और कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा। और आने वाले समय में ये तो फुल रहने वाला है,
मेरठ से दिल्ली वाले में आपको मेरे ख्याल से, है ना, स्क्रैच ओपन हो रहा है ना, तो पूरा फुल हो जाएगा। और आपको काफ़ी ऐसा नहीं है, हर थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको सर्विसेज मिलती रहेंगे हर 10 या 15 मिनट्स में, तो आप चेक कर लेना। अब आराम से बैठते हैं और इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। एक ही वीडियो में हमने ये नमो भारत भी देख लिया और वंदे भारत भी देख लिया, है ना। वो जो उन्होंने दोनों दिखाई, जहाँ पे वो उतरे वहां से उन्होंने थोड़ा सा ट्रेवल उसमें भी किया और बहुत अच्छी स्पीड थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बिल्कुल, एक तरफ ये थी, दूसरी तरफ मेट्रो हाँ थी, सॉरी वहाँ की। मेट्रो, हाँ वो भी बहुत अच्छी थी और बिल्कुल मतलब बाकी मेट्रोज तो सेम होती हैं, लेकिन ये वाली मेट्रो जो है वो नमो भारत जैसे थी। अगर एग्जैक्टली सेम लग रही थी, है ना। एग्जैक्टली सेम थी। अगर स्टार्ट से बात करें, जहाँ से उन्होंने वीडियो को स्टार्ट किया था, उस टाइम वो स्टेशन के बाहर थे, तो वो जो सराउंडिंग थी सारी, जो वॉल्स पे इतना प्यारा कलरफुल सा सारा था, पैटर्न सा कुछ था ना, डिजाइन ड्राइंग से हुई पेंटिंग हुई थी, वो बहुत अच्छी लग रही फिर थी। उन्होंने वो कनेक्टिविटी थोड़ी सी दिखाई ना, कि किस तरह इधर से मेट्रो का रास्ता हाँ, जा इधर रहा से है, भी इधर था, से आपने बिल्कुल नमो ऐसे ही। भारत के लिए जाना है, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इजी थी एक्सेस के, जो भी जहाँ पे भी ट्रैवल करे वो स्विच कर सकता है। वो चीज काफी ज्यादा आसान लगी। कितना ज्यादा ख्याल रखा गया ना इस हाँ, चीज का, आपने आगे भी ट्रैवल करना है उस हिसाब से, फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी जो है ना बिल्कुल पहले से इसको डिजाइन किया गया, फिर हाँ। बाद में मुश्किल नहीं होगी इस बिल्कुल, तरह से आगे स्टेशन आगे। भी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत बड़ा स्टेशन था, हर तरह की फैसिलिटी, लिफ्ट्स बिल्कुल। वगैरह जो है वो उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। फिर जो RRTS, ये जो मतलब जो ट्रेन है, इसकी जो लुक थी, ओहो हो बहुत प्यारी कमाल। लगी जो थी। दो ट्रेन हाँ, साथ ही जो है वो बिल्कुल। खड़ी हुई थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। सही कहते कि बुलेट ट्रेन से कम नहीं लग रही थी। और आपने भी सही कहा कि हमारे लिए तो बुलेट ट्रेन ही समझ लो, क्योंकि अभी स्पीड बुलेट इतनी कमाल थी, वो जिस तरह साइड से दिखा रहे थे, क्योंकि आज वाली जर्नी में नॉन स्टॉप था ना, उसमें कहीं पे स्टॉप भी नहीं जो किया। स्टेशन स्किप हो रहे थे वो पता और मुझे चला। बल्कि अनम का क्वेश्चन भी अच्छा लगा कि आप बताइएगा कि ये कितना वैसे नॉर्मली ये कितना सफर है, मतलब कि कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम सेफ हुआ है, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप किया तो उनको 40 मिनट्स लगे हैं, 39 मिनट, हालांकि वो कह रहे हैं 55 लगेंगे। वो इस वजह से कि जब 1 2 3 स्टेशन में स्टॉप करेगी वो, तो तब भी कितना टाइम सेफ होगा, उससे जरा आइडिया हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। नॉर्मली कितना टाइम लगता है और इसमें जो ट्रैवल करेगा उसके लिए क्या बेनिफिट रहने वाला है, वो कितनी जल्दी जो है ना वो पहुंच जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा मेन क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करती वीडियो में ही बता देते, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बट खैर इस वीडियो के कमेंट्स आएंगे ना तो हम लोग जरूर जो है वो उसको भी चेक कर लेंगे। बहुत जबरदस्त सारा सिस्टम था, इवन वेंडिंग मशीन तक थी। और ये नमो भारत का हमने अभी कल परसों ही जो निशु तिवारी की भी जो वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने प्रीमियम क्लास में जो है वो ट्रैवल किया था, वेंडिंग मशीन को यूज किया था, तो वो सारा हाँ हमने उनकी भी जो है ना वो जर्नी देखी थी। वो भी बहुत अप्रिशिएट करती है और बहुत ज्यादा जो है तारीफ करती है। और मैंने जब भी इस ट्रेन का कोई भी व्लॉग देखा, ये बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड होती है, इसी तरह से नीट एंड क्लीन होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। न्यू है, बिल्कुल न्यू लग रही है। अच्छा लगता है कि यार लोग भी जो है वो ध्यान रखते हैं, और फिर साथ उनकी सारी मैनेजमेंट ऐसी है जिसको रखना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी सहूलत आपको दी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।